हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स. तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा. तो इसका सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इसके की कॉन्सेप्ट में हमें कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने चाहिए. जैसे कि एक है जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं कि कोई टर्म है तो हम उसको लेट्स से टी से पहले एंड देन उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स या जो भी वेरिएबल होता है वो निकालते हैं एंड देन फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उस क्वेश्चन में, और उसके बाद हम डी टी के टर्म में उसको यूज़ करते हैं. तो एक तो पॉइंट ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे यूज़ करते हैं. दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो ये हमें याद रखना होगा, हम इसमें इसको यूज़ करेंगे. नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स गिवन है. तो हम इसमें से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी हम यहाँ एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लें या फिर एक्स टू द पावर 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4. ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन dx. तो दिस विल क्रिएट एक्स स्क्वायर से ये कट गया 2 टाइम्स इसकी पावर. तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन अगर अंदर कर देंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 4. और ये पावर इससे कट होगी तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये पूरा रिमूव हो जाएगा. सो दिस विल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये टर्म आ गई बच्चों. हम इसको अब देखेंगे इनटू डी एक्स, हमारे साथ यहाँ भी आ रहा है, ये रहेगा ये. नेक्स्ट देखेंगे. अब हमारे पास ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब हमें इसे सॉल्व करना होगा. हमने उसको रिफॉर्म कर लिया. तो यहाँ पर देखेंगे हमें पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हम अगर a माइनस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स. एक्स से एक्स रिमूव हो गया, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर. इसकी होल स्क्वायर माइनस क्या वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2. हम इसको रिफॉर्म करके ये कह सकते हैं. तो अब हम इस प्रॉपर्टी को, इस इक्वेशन को यूज करेंगे. अब यहाँ देखेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन. सो हम इसे रिक्रिएट कर देंगे. यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स. अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अपना यूज करेंगे. देखें यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को अगर हम t एज्यूम कर लें, ठीक है, इस वाले टर्म को, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x बता रहे हैं हम आपको. यहाँ पर dt ओवर
dx क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये आ जाएगा, हमने जब अपॉन में लिख दिया तो प्लस का साइन सिंबल आ जाएगा। सो हेयर हम इसको और बोल सकते हैं कि dt इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टर्म को हम यूज कर लेंगे, dt की जगह ये पुट करेंगे और t की जगह हम इसे पुट करेंगे। सो हेयर यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमारे पास dt हो गया, और अपॉन में ये टर्म हमारे पास क्या हो गया t हो गया, तो t का स्क्वायर प्लस 2 इतना आया हमारे पास इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों यहाँ देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बच्चों यहाँ देखें dx तो रिमूव हो चुका है आई गेस, हाँ जी ये देखें dx तो यहाँ पर आ गया ना, dt इंटू dx, यहाँ पर ये पूरा टर्म आ गया dt की जगह, तो दिस विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ अब आगे आएगा, तो इसमें हम 2 को √2 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 दी होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन, और इसका हमें फॉर्मूला भी आपको बताया था कि dt अपॉन dt स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। यहाँ मैं लिख देती हूँ इस आइडेंटिटी को, यहाँ देखें हेयर आई डिस्कस्ड इट, ये रही इस आइडेंटिटी के यूज से हम इसको ओपन करेंगे अब, तो दिस विल बी 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 2, तो √2 रहेगा वो, tan इनवर्स इन ब्रैकेट में क्या आएगा x अपॉन ए, मतलब कि t अपॉन √2। अब यहाँ t हमारे पास बच्चों क्या गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हम इसे पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 इज tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2। हम यहाँ पर इसे और सॉल्व कर सकते हैं, सो दिस विल बी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x, and this is our answer. Hope you understand the solution. Thank you.